हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम चौदह पाषाणीय रचनाओं के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें आपने भी रेखाखंड के बारे में विभाजन करना आपने सीख लिया था और हमारा पॉइंट चल रहा था वृत्त की स्पर्श रेखाओं से संबंधित। और जो इसमें मैंने आपको तीन बातें सिखा चुका हूँ मैं। एक तो जो वृत्त की त्रिज्या होती है, त्रिज्या के सिरे पर आप स्पर्श का किस तरह से खींचते हो आप, या जो व्यास होता है व्यास के सिरों पर आप किस तरह से स्पर्श खींचते हो आप, या जो आपके पास जीवा होती है तो जीवा के सिरों पर आप किस तरह से स्पर्श का खींचते हो। ये तीनों बातें हमने पिछले वीडियो में सीख ली थी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वीडियो पहले आप वो देख लीजिए। अब हम कोई जो बाहरी बिंदु होता है वृत्त के, उस बाहरी बिंदु से, तो इस बिंदु से जो वृत्त पर स्पर्श होती है, हम उनकी रचना करना सीखेंगे। ठीक है ना। तो देखो, इसमें आपके पास तीन प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। पहले प्रकार का, जब आपको यहाँ पर कोई बाहरी बिंदु दिया जाए और इससे आप किस तरह से, मतलब ये इसकी आपको दूर देगा वो केंद्र से, ठीक है ना। ये फिर आपको यहाँ वाला कोण देगा वो, या फिर आपको यहाँ वाला कोण देगा। तो इन तीन में से आपको कोई भी एक कंडीशन को अगला दे सकता है। तो देखो वापस में जो सवाल नंबर 7 है उसको देखिए क्या लिखे इसमें। किसी बिंदु ओ पर 2.4 सेमी त्रिज्या लेकर वृत्त बनाइए। पहले आपको ओ को केंद्र मान क्या करना है, एक 2.4 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाना है, जिसका मैंने सेंटर मान लिया है। और ये आपने क्या कर दिया, 2.4 सेमी त्रिज्या का एक जो सर्किल यानी वृत्त वो आपने बना दिया है। अब इसमें 60 डिग्री का कोण बनाती दो त्रिज्या ओ और भी खींचनी है आपको। पहले आपको इसकी कोई भी त्रिज्या लेनी है, क्या कोई त्रिज्या लेनी है। फिर आपको इन दोनों त्रिज्याओं के बीच में 60 का कोण बनाना है। तो आप यहाँ ओ से कोई भी चाप लगाएंगे एक ही, फिर उतना चाप यहाँ से भी लगा दोगे। आप उस काटने वाले पॉइंट को ओ से मिलाओगे, यहाँ तक बढ़ाओगे। तो ये आपने क्या कर दिया है, केंद्र पर पहले 60 डिग्री का कोण बना दिया है। ठीक है ना। अब आपको इन दोनों सिरों पर क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचनी है। तो आप ए पर भी पहले 90 डिग्री का कोण बना देंगे, और 90 कोण का तरीका आप जानते हो पहले से। ये मान लो इस तरह से आपका 90 डिग्री का कोण आ जाएगा। इसी तरह बी का कोण भी बढ़ा देंगे, जैसे बी पर भी 90 कोण। तो तरीका जानते हो पहले से, आपने बता दिया आपको बार बार। तो इधर भी आप क्या करेंगे, ये 90 डिग्री का जो कोण है वो आप बना देंगे। जहाँ पर दोनों कोण काटेंगे वहाँ पर क्या आएगा बिंदु, आपके पास टी बिंदु है वो आ जाएगा। ठीक है ना। तो इधर भी मेरे पास आ रहा है 90 डिग्री का कोण, और यहाँ पर भी आ रहा है 90 डिग्री का कोण। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जो एक वृत्त है उस पर आप जब केंद्र पर आपको कोण 60 डिग्री का दिया जाए तो आप स्पर्श रेखाओं की रचना आप कर सकते हो। अब इसमें आप लगाओ हेडिंग और लिखो रचना के चरण। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखना आपको, क्या लिखो, सर्वप्रथम ओ को केंद्र मानकर 2.4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। पॉइंट नंबर सेकंड लिखो आगे, वृत्त की कोई त्रिज्या ओ ए खींची तथा ओ को केंद्र मानकर कोण ए ओ बी बराबर 60 डिग्री का बनाया। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखो, बिंदु ए तथा बी को केंद्र मानकर कोण ए तथा कोण बी बराबर 90 डिग्री के बनाए। बिंदु ए तथा बी को केंद्र मानकर कोण ए तथा कोण बी बराबर 90 डिग्री के बनाए। जहां दोनों कोण काटे वहां पर बिंदु टी लिया। ठीक है, जहां दोनों कोण काटे वहां पर बिंदु टी लिया। ऐसे लिखना टी लिया, ऐसे टी लिया मत लिखना आप। ठीक है, तो वहां पर बिंदु आपने टी लिया। अब जो अगला नेक्स्ट पॉइंट आपको देगा, इस प्रकार टी ए तथा टी बी, टी ए तथा टी बी वृत्त की
अभिष्ट स्पर्श रेखाएं होंगी, अभिष्ट स्पर्श रेखाएं होंगी। देखो अब इसमें आपको एक सत्यापन और करना साथ में यहाँ पर आप इस कोण को मापोगे तो लिखोगे आप मापने पर कोण, मापने पर कोण T बराबर 120 डिग्री प्राप्त होता है। यानी आपको ध्यान देना जो आपके पास जो AOBT चतुर्भुज है ना, इसके सम्मुख कोण के आपस में संपूरक है, यानी इनका योग 180 और इनका योग भी क्या 180। तो अगर ये 60 का तो ये कितना आएगा आपका 120 का आएगा पक्का, ठीक है ना। ये हमेशा क्या होते हैं आपके संपर्क कोण होते हैं, इसलिए आपने ये इस तरह से लिख दिया है। अब देखो हम नेक्स्ट की बात करें आगे, इसी में आपका आता है अगला सवाल नंबर 8 का। देखो अब देखो 8 नंबर प्रश्न में आपको क्या दिया गया है। देखो जो 8वां क्वेश्चन है उसमें ये लिखा हुआ है क्या कि एक 3.2 सेमी त्रिज्या का पहले आपको वृत्त खींचना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक 3.2 सेमी त्रिज्या का वृत्त बना लेंगे आप। तो आपने बना दिया 8 के भी 3.2 सेमी त्रिज्या का ये एक वृत्त आपने बना दिया। जिसका सेंटर आपने क्या मान लिया है, ओ मान लिया है। अब देखो 3.2 सेमी त्रिज्या का वृत्त बनाने बाद में क्या करना आपको, अब इस पर आपको दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है जो परस्पर 70 डिग्री के कोण पे झुकी हो। तो देखो इसमें आपको एक छोटी सी पहले यहाँ पर शुरुआत में आपको क्रियाकलाप करना पड़ेगा ये, क्योंकि देखो इस सवाल में आपको इस बार कौन सा कोण दिया गया, ये कोण दिया गया आपको यहाँ वाला 70 डिग्री, और बाह्य बिंदु का पता होता नहीं आपको। तो पहले अब क्या करेंगे आप, ये जो यहाँ वाला ओ किरण पहले प्राप्त करेंगे, ठीक है आप। तो आप लिखोगे चूंकि कोण T प्लस कोण O बराबर होते हैं 180 डिग्री, ये 70 डिग्री है और वो आपको प्राप्त करना है, तो कोण O का मान आएगा 180 माइनस 70 और कोण O का मान कितना आ गया 110 डिग्री। तो सबसे पहले क्या करना आपको, जो केंद्र पर अंतरित कोण O है वो प्राप्त करेंगे, कितना आ गया आपका 110 डिग्री का। अब वही तरीका आपका, पहले आप इसी को त्रिज्या लेंगे, क्या वही त्रिज्या लिया आपने इसकी। अब हम सेंटर पे क्या बनाएंगे 110 का कोण, तो ये आप प्रोट्रेक्टर से बना लेंगे। तो आपने क्या कर दिया, ये 110 डिग्री का आपने कोण है वो बना लिया है, और यहाँ पर आपने क्या मान लिया, इसको बिंदु बी मान लिया। अब आपको क्या करना, देखो ए और बी दोनों पर आपको 90-90 के कोण वो बनाने हैं। तो पहले आपने ए पर बनाया 90 डिग्री का कोण, ये जो तरीका जानते हुए पहले से आप उस तरीके से आप 90 डिग्री का जो कोण है वो बना देंगे। इधर भी आप 90 का कोण बना देंगे ये। तो ये आ गया 90 डिग्री। अब देखो जहां दोनों काटने वाले हैं ये, वहां आपके पास क्या रहेगा, बिंदु जो टी है वो आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या हो गई, इसकी अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हो गई है। रचना के देखो चरण आपके सेम वही रहेंगे, मैंने जो पिछले सवाल में आपको बताए थे, एक बार फिर से रिपीट कर दूं क्या करना इसमें आपको। सर्वप्रथम 3.2 सेमी त्रिज्या का ओ को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा। दूसरा पॉइंट, वृत्त की कोई त्रिज्या OA खींची तथा O को केंद्र मानकर कोण AOB बराबर 110 डिग्री का बनाया। अगला पॉइंट, A तथा B को केंद्र मानकर कोण A बराबर कोण B बराबर 90 डिग्री के बनाए। जहां दोनों कोण काटे वहां पर बिंदु T प्राप्त किया। अगली स्टेप आएगी, इस प्रकार TA तथा TB वृत्त की अभिष्ट स्पर्श रेखाएं होंगी। तो देखो इस सवाल में पहले आपको ये क्रियाकलाप देखना है
बाद में ये डायग्राम बनाना है, फिर आपको रचना लिखनी है। देखो इसका भी जब आप सत्यापन करते हो ना, तो सत्यापन में आपको जानना है कि जब मापोगे इनको, तो मापने में जो आपका कोण टी वो कितना आएगा, 70 डिग्री प्राप्त होता है। जब आप इसका मेजरमेंट करते हो तो कोण टी का मान कितना आएगा हमारे पास, 70 डिग्री वो आने वाला है। तो ये हमने अभी प्रश्न संख्या 8 को पढ़ा है। अब देखो आगे आप प्रश्न संख्या 9। तो देखिए 9 नंबर प्रश्न में आपको क्या दिया गया है। प्रश्न संख्या 9 में आपके पास क्या आ रहा है, क्या इसमें लिखा है एक वृत्त 3 सेमी त्रिज्या का खींचिए। तो पहले आपको 3 सेमी त्रिज्या क्या करना है, एक वृत्त बना लेना है। ये तो आप ऐसा करो, ओ को केंद्र मानो और एक 3 सेमी त्रिज्या का जो वृत्त है वह बना लो। अब उसके बाद देखिए क्या करना आपको, फिर आपको केंद्र से 5 सेमी की दूरी पर कोई बिंदु पी लेना है आपको, यानी यहां से आप 5 सेमी की दूरी पर आप यहां कोई बिंदु पी लेंगे। ये दूरी आपकी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको ओ से 5 सेमी की दूरी पर कोई बिंदु है वो पी लेना है। अब क्या करेंगे आप, इस पी से जो पीओ है ना, ये पीओ, इस पीओ रेखाखंड का आप करेंगे संधिभाजन। तो पेपर पर काट लगाएंगे आप, और आधे ज़्यादा पूरे इसकम खोलना आपको, ऊपर चाप लगाएंगे उतना नीचे लगाएंगे, या ओ से भी ऊपर और नीचे। जहां दोनों काटेंगे उनको आपको क्या करना है, ऐसे डैश डैश से मिला देना है। तो जहां पर दोनों चाप आपके काटने वाले हैं उनको आप ऐसे डैश डैश से मिला दोगे, और ये पीओ को जहां पर काटेगा वहां पर मेरे पास क्या आ गया, बिंदु एम आ गया, मान लो ये। अब जब एम बिंदु आ गया तो आप क्या करेंगे, एम को केंद्र मान देंगे, यानी प्रकार की नोक तो एम पर टिकानी है, इसको पी तक खोलना है पेंसिल को आपको, और आप एक दूसरा एक काल्पनिक वृत्त बना देंगे इस तरह से। और काल्पनिक अगर नहीं बढ़ रहा है तो आप एक रियल वृत्त भी बना सकते हो। तो आपने इसमें भी क्या कर दिया है, इस तरह से एक जो दूसरा काल्पनिक वृत्त आपने बना दिया है। अब देखो ये जो काल्पनिक वृत्त आपने बनाया है, जो आपने एम को केंद्र माना है और आपने एम भी त्रिज्या ली है, जहां पर इस वृत्त को ये काट रहा है, एक तरफ मान आपको ए, यहाँ पर बी मानना है, जहां पर दोनों काट रहे हैं वहां पर इन ए और बी दोनों को क्या करना, पे से मिलाना है। तो ये हमारे पास क्या है कि इसकी वृत्त की स्पर्श रेखा वो आपने प्राप्त कर ली है, इसको आप मानते हो स्पर्श रेखा है। तो ये दोनों आपने क्या लिख लिया, इसकी वृत्त की स्पर्श रेखा है। अब जो इसकी रचना के चरण है, तो बोलिए कि आप एडिंग लगाओ, आप रचना के चरण। तो लिखो पहला पॉइंट, सर्वप्रथम ओ को केंद्र मानकर 3.2 सेमी त्रिज्या का, 3 सेमी त्रिज्या का, सर्वप्रथम ओ को केंद्र मानकर 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा तथा, अब लिखो आगे पॉइंट नंबर 2, केंद्र ओ से 5 सेमी की दूरी पर बिंदु P लिया तथा P को O से मिलाया, पॉइंट नंबर 3 लिखो, रेखाखंड PO का समद्विभाजन कर, रेखाखंड PO का समद्विभाजन कर उसका मध्य बिंदु M प्राप्त किया, अब अगला पॉइंट है, M को केंद्र मानकर MP त्रिज्या लेकर एक अन्य वृत्त खींचा जो दिए गए वृत्त को A तथा B पर प्रतिच्छेद करता है। अब लिखो अंतिम स्टेप, इस प्रकार PA तथा PB वृत्त की
अभिष्ट स्पर्श रेखाएं होंगी। देखो इसमें भी आप सत्यापन कर सकते हो और लिखोगे मापने पर। देखो आप अभी जो आगे प्रसारित तरह की पढ़ोगे ना, उसमें आप एक पर में पढ़ोगे कि बाह्य बिंदु से अगर आप वृत्त पर स्पर्श करते हो हमेशा क्या होता है, आपकी लंबाई बराबर होती है, ठीक है ना, ये पर में पढ़ोगे आप। तो यहाँ पर आप लिखना है सत्यापन मापने पर जो आपकी पी एन ओ पीबी के बराबर आएगी, दोनों कितनी आएगी, 4 सेमी की प्राप्त होगी। ठीक है ना, ये इसका हो गया सत्यापन। तो ये हमने अभी 3 सवाल पढ़े हैं, बाकी तो 10वां और 11वां प्रश्न है, इनकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।